कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। एंट्री तो हो लिया, बाकी एक फ्रेंडली बात करें तो यार आप में से इतने क्वेश्चन पुट अप कर चुके हो, आप अपनी लाइफ के बारे में तो बताइएगा। मेरी लाइफ में पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपकी हॉबीज एंड आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, क्या आपका एम है, और आपके कितने गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं। देखो ये इस बात का मैं मैटर नहीं रखना चाहता, लेकिन एक यारी दोस्ती में तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक प्यार प्रेम में अपना भाईचारा बहुत अच्छा है। ये गाना आपने जो बताया था ना अभी, हाँ। वो तो एक बार सुना दे 2 लाइन इसकी, जब मजा होगा। तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। पहले तुम बोलना, तुम जैसे बेवड़ों का। साथ बोला। आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया, अब क्या आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ मुझे अपनी लाइफ का कुछ जीवन साझा करना चाहोगे जो आपने जिया है अब तक? साझा मैं तो सबकी मैं कर दूंगा, बता। अच्छा जी। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बहुत अच्छा गाना है। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? देखिए आशीष जी, छोरी छारी की बात पूछिए ना, और कुछ। देखो जी, इस चीज़ में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, बिल्कुल। मेरी कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ है, लेकिन आज तक मुझे लव फीलिंग्स किसी के साथ आई नहीं, और ना मैंने किसी से लव किया। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा आपकी लाइफ, आपका एम क्या है, और आपको अमित चौधरी गुरुजी का कितना सपोर्ट मिला, और आपका गुरुजी के इस बारे में क्या ख्याल है। आप अगर कहीं आगे आपको बॉलीवुड में जाने का आपको मौका मिलता है तो आप वहाँ पर क्या करोगे? मेरे गुरुजी अमित चौधरी जी का नाम कैसे क्या कर सकोगे उनके लिए? आप मुझे कुछ बताइएगा। मैं आज जो भी हूँ, मैं अपने गुरुजी अमित जी चौधरी जी की वजह से हूँ। बिल्कुल मेरी तरह से। हाँ, उनका बड़ा सपोर्ट मेरी ज़िंदगी में रहा। मेरा नाम आशीष यादव था, मुझे कोई नहीं जानता था, स्कूल से मुझे लेके आए। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो फेम दी, हरी मिर्च जो नाम दिया, वो गुरुजी नहीं दिया था। काफ़ी लोग पूछते हैं तुम्हारा नाम ये कैसे? मुझे लक्की जहरीला दिया था। सेम आपको हरी मिर्च दिया। बॉलीवुड का तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन जहाँ गुरुजी का ये आदेश होगा भी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मैं अपनी गुरुजी के आज्ञा अनुसार काम करता हूँ। एक्चुअली आशीष जी, जब मैं यूरोप के अंदर गया था, बेलग्रेड सिटी के अंदर, और मैंने रूस के अंदर भी प्रोग्राम किया है, तो हालांकि जिस वजह से लोगों ने मुझे सुना, तो वहाँ पे गुरुजी का नाम तो हुआ ही हुआ, उसके साथ आपका भी नाम हुआ। तो सब लोगों ने मुझे से पूछा कि आप आशीष हरी मिर्च को अभी लेके आ सकते हो क्या इन प्रोग्राम के अंदर? तो मैंने इनको बोल दिया कि एक्चुअली मैं अब की बार आया हूँ, अगली बार से नेक्स्ट मैं, मेरे गुरुजी और आशीष यादव हरी मिर्च, हम तीनों आएंगे। बिल्कुल। तो क्या आप मेरे साथ यूरोप या अदर कंट्रीज में जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं उनके, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी, नेपाल वगैरह, जहाँ भी श्रीलंका वगैरह, जहाँ भी उनके प्रोग्राम होते हैं, यूएई के अंदर अभी जो नेक्स्ट अपना IPL आने वाला है, वहाँ का अपने पास मेला आया हुआ है, तो वहाँ आप चलना पसंद करोगे सर? अगर गुरुजी मेरे साथ चलेंगे तो मैं अवश्य पसंद करूँगा। देखो जी, गुरुजी तो मैंने टिकट करवा रखी है। आप अपना बताइएगा। तो फिर क्या लगे, मेरी भी करवा देगी तो डिब्बे डाबे में। बिल्कुल बिल्कुल। आपका टिक्का करवा देगा वो तो। टिक्का तो आप अपना करवाओ। आशीष जी, अब मेरा सवाल सिर्फ यही रहा है कि आपका इतना अच्छा नाम है, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, दोनों हम गुरु भाई हैं, लेकिन आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? आपको कैसी वाइफ पसंद है? आप कैसी वाइफ लाना पसंद करेंगे? क्योंकि आजकल देखो अरेंज मैरिज का तो फिर चक्कर रहा नहीं, लव मैरिज होगी आपके, तो मुझे कन्फर्म आप लव मैरिज करोगे। तो मैं इस बात के बारे में जानता नहीं हूँ आपका लव क्या है क्या नहीं है, कौन है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी कल को आपको किसी से लव हो जाता है तो आप उनकी क्या हैबिट्स देख के लव करोगे उनसे? देखिए, पहली बात तो ये, फिलहाल मुझे किसी से लव है नहीं। हाँ, मैं प्यार करता हूँ अपने गुरुजी से। यार मुझे एक बात सुनने में आई थी। क्या? वो रितिका नाम की लड़की थी। अरे यार कमाल, देख सबके सामने ये बात नहीं बताया। चलो ठीक है। गुरुजी से मैं प्यार करता हूँ। हाँ। और अगर जैसे कि कलाकार हूँ, काफ़ी लड़कियाँ बात करना चाहती हैं। हाँ। 1-2 कर भी लेती हैं। हाँ। तो गुरुजी मेरा फ़ोन छीन लेते हैं, बड़ी मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हैं मुझे। तो अभी तो फिलहाल शादी वादी का तो क्या कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना, और बाकी करेंगे तो आपने जरूर काट देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। काट देने वाली बात नहीं है। देखो हम तो बिना काटे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यार एक
जब हमने गाना गाया था तुम जैसे चूतियों का सारा दोस्तों, यार ये बात हम बोला अगर जो कि हम पर्सनल दोस्त हैं, हाँ। यार इस बात पे कोई मैटर वो नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको कैसी लड़की पसंद है मन्ने जिससे आप शादी करना चाहोगे? जो मेरे गुरुजी ने पसंद वो मन पसंद। यार गुरुजी को शिल्पा शेट्टी पसंद होगी तो आप वहाँ कहाँ से प्यार तो खिलाओगे? शिल्पा शेट्टी ने मैं तो पसंद को नहीं कोई। यार वो बात माने, फिर भी आपकी गुरुजी ने आपका- पता क्या आप- बोला है? आपका एम क्या है कि आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे लड़की ऐसी चाहिए, गुरुजी ने मुझे पता क्या बोल रखा है, भाई तुझे किसी से प्रेम हो जाए हाँ और तुझे ये लगे कि भाई मैं इसको लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, इसको अपना जीवन साथी बनाऊंगा, हाँ हाँ तो तू उस लड़की को बार मेरे पास लेके आना। बिल्कुल। मैं उससे बातचीत करूंगा, उससे बातचीत करके हम्म, और मैं ये परख के बता दूंगी ये लड़की तेरे लायक है या नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो मैं अपनी तरफ से कोई इच्छा ही नहीं रखता, मैं तो ये सोच रखा है कोई लड़की पसंद आया, अभी तो आई नहीं है, आएगी तो गुरुजी के पास लाके खड़ा कर दूंगा। खड़ा कर दूंगा, गुरुजी बात करके बता देंगे ठीक है हाँ, तो कर लेंगे, नहीं राम राम। फिर भी जो आपकी गर्लफ्रेंड्स होगी, जो आपकी सॉरी वाइफ होगी, आप उसे क्या पहनाना पसंद करोगे? जींस टॉप या फिर सूट सलवार या फिर साड़ीज, या आपकी क्या हॉबीज है? देखिए ना तो मैं उसने जींस पर आऊँ हाँ और ना मैं उसने कि मैं और पर आऊँ। तो निकर बनाओगे नहीं। आप, तो वो करोगे पानी लाओ निकर निकर में। मैं जो पर आऊँगा ना हाँ वो मैं एक तो सबके सामने बता नहीं सकता, बाद में बात करेंगे इस बारे में। नहीं जी, फिर भी देखो मैं तो ये मानता हूँ, देखो आप इतने बड़े कलाकार हो, लेकिन फिर भी आप कहीं घूमने जाओ तो आपको लोग जाने कि यार ये तो बंदा अमित चौधरी गुरुजी का चेला है, आशीष यादव हरी मिर्च, यार इसकी वाइफ है ये। तो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से उस लड़की की पर्सनैलिटी भी तो होनी चाहिए ना। लड़की की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी नहीं होगी मैं उसने क्यों पसंद करूँगा, तो पहले ही बोलेगी तो सिस्टम। मैं यही तो बात बोल रहा हूँ, अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से अगर वो सूट सलवार पहन के जाएगी तो वो गाँव वाली लगेगी, हाँ, तो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से लगेगी नहीं। अच्छा ये मैंने सोचा नहीं, तो आप बताओ उसने के पर आऊँ मैं, नहीं देखो जी, आप जो पर्सनैलिटी के हिसाब से हाँ, ठीक लगे। वो आप समाज के हिसाब से बनाइएगा। क्या बनाऊं? जैसे आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो तो शॉर्ट्स और टी शर्ट वगैरह, हाँ शॉर्ट्स में थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मतलब हिंदी में मतलब बताइए। निकर वगैरह, निकर टी शर्ट अच्छा, वगैरह, छोटे-छोटे हाँ, कपड़े। हाँ ठीक अगर है। आप मतलब कि इंडिया में घूमने जा रहे हो कहीं गोवा वगैरह या फिर हाँ। कहीं मुंबई कहीं वगैरह, आप कर्नाटक वगैरह, हाँ, ठीक है जा रहे हैं। हाँ दार्जिलिंग तो वगैरह, उसने छोटे-छोटे तो पर आऊँ। नहीं नहीं छोटी छोटी, जब आप ये क्या इशारा कर नोट, आप उनको ये बताइएगा सिर्फ जींस और टॉप। ठीक है अगर आप गांव में अपने फैमिली के बीच में रख रहे हो तो उनको पड़ेगा सूट सलवार। ठीक है। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ भोले ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ गणों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे छोड़ेंगे पर मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। भाई एक बात ऐसी, एक बार एक औरत को ब्याह हो, उसके 4-5 बालक हो गए, बालक हाँ। हो बेटे, तो जन कैसे उसको पति मर गया। ओए, ओ, अच्छा बालक हो गया और पति गया। मर ओए, फिर बालक कहने लग रहे, हाँ। रो मम्मी आ कैसे आ मम्मी, आहा। ए मम्मी ए मम्मी, रिदम बजा दे। ओ मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी मम्मी रे ओ मम्मी। भाई मम्मी तो बोल भी ना रही है। फिर मम्मी भाई मेरी मम्मी का हिसाब किताब थोड़ा कम सा हो गया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही मम्मी और कह रही बेटा बेटा रे पापा की सोचन। भाई वो एक और पट्टी ले आई, हाँ, मम्मी। हाँ फिर उसका भी 4-5 हो गया और वो भी मर गया भाई। ओ, फिर उसके वाला कहने लगे ना मम्मी से, "आ, मम्मी ए, मम्मी आ, मम्मी ए, मम्मी मम्मी आ, मम्मी मम्मी सुन क्यों नहीं रही। मम्मी का हिसाब किताब भैया मम्मी ना सुने। ना और डाउन सा हो गया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही मम्मी और कहने लग रही बेटा आ बेटा, मम्मी मम्मी पापा किसे कहेंगे, बोल पापा पापा की सोचेंगे।
मम्मी हाँ मम्मी एक और पति ले आई, उसका भी 10 हो गए। दूसरा। फिर वो भी मर गया। ओ उसके बाद पुस्तक फिर कहने लगी मम्मी बुढ़ी होगी, मम्मी का झूरी पड़गी, मम्मी 70 साल की होगी। हाँ। फिर भी बालक माटी कर दे रहे मम्मी है क्या कह रहे मम्मी 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 से बोलना बैठ था, मम्मी बोल ही ना रही। मम्मी बुढ़ी हो बेटा चाहे कितने ब्याह करने पड़ जा पर तुम्हें बिन बाप के ना रहना।